दोस्तों नमस्कार। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों ये है हमारी देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हर कण कण में भगवान मिलते हैं और वहाँ हर पेड़ पौधे में एक न एक औषधि मिलती है। जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ा सा एक औषधि के बारे में बताना चाह रहा हूँ, और मैं आपको ऑन द स्पॉट उसको दिखाऊंगा भी और किस काम आता है, और ये भी बताऊंगा। और दोस्तों अ, हमारे यहाँ पर हमारे पहाड़ में हमारे बुज़ुर्ग लोग आज तक हमेशा जो भी कोई भी तबीयत ख़राब हो जाए, किसी की भी कोई भी परेशानी हो जाए, उसका इलाज वो खुद यहीं पहाड़ की जड़ी बूटियों से करते थे। और वही एक जड़ी बूटी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में। और दोस्तों आज ये बिल्कुल हमारे यहाँ पहाड़ का मौसम बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ है, और बहुत अच्छी धूप भी खिली है, और साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आज मैं आपको ये कुछ एक घास हाथ में लिए आपको दिखा रहा हूँ, और ये है गाड़ की नली, इसका नाम कहा जाता है। और ये दोस्तों ये किसी पेशाब बंद हो गए तो उसके लिए ये रामबाण इलाज है। और ये है दोस्तों रामबाण इलाज। और जो इसका प्रयोग करेगा एक बार, तो उसके बाद उसको फिर बाद में बार बार किसी के पेशाब बंद हो जाते हैं। और आजकल क्या है कि थोड़े पेशाब बन हुए है तो डॉक्टर के पास जाना है, एकदम वो नली लगा देते हैं, तो उसके बाद में फिर वो असंभव ही हो जाता है ठीक होना। लेकिन हमारे पहाड़ में ऐसी ऐसी दवा है जो बिना चीड़ फाड़ के बिना किसी नली इसका लगाए ही मतलब तुरंत 4 या 5 मिनट के बाद में ये दवा असर कर देता है, और ये पेशाब जब बंद हो जाते हैं उसमें काम आता है। और दोस्तों ये गाड़ की नली के नाम से जाना जाता है। ये है हमारे पहाड़ की आयुर्वेदिक दवाओं में से, और ये नंबर 1 कारगर रामबाण दवा मानी जाती है पेशाब बंद होते हैं जब उसके लिए। और दोस्तों अब मैं आपको हमारे पहाड़ में नया जो और भी बहुत ही वनस्पति है, और जितने भी यहाँ वनस्पति घास जो भी है, घास भी यहाँ दवा का काम करती है। और उसको पहचानने की जानने की ज़रूरत होती है, लेकिन हर घास जड़ या घास कुछ न कुछ उसका काम आता है। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी उस समय संजीवनी बूटी भी इन्हीं पहाड़ियों से मिली थी। और हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि में जितने भी पहाड़ियाँ हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं दोस्तों, हर पौधे में हर घास में कुछ न कुछ मतलब उसमें दवा मिलती है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। और हमारे बुजुर्ग लोग उसको पहचानते भी थे और उसका प्रयोग भी करते थे। आज उन्हीं से पूछ के मैं आपको एक घास के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वो घास है का नाम है गाड़ की नली। दोस्तों गाड़ की नली ऐसी जगह पे मिलता है, ये देखिए मैं आपको सीधे जहाँ मिलता है वहाँ पे लेके आया हूँ। और इस जगह पे ऐसी जगह में मिलता है जहाँ पे गधेरे हों, और खूब यहाँ पे ये जो ये कहते हैं कि ल्योण के पौधे हैं, ये जिसको लिंगोण कहते हैं हम, ये अभी थोड़े दिनों में होंगे ये, और ये सूखने के बाद में इनके साथ में होता है वो। और अधिकतर गाड़ के किनारे भी मिलता है। और हमारे यहाँ पर ये अभी यहाँ पे ये पूरे ये भी गधेरा है, इसके साइड में ये घास जो ये घास है गाड़ की नली, इसको इसमें ये पूरा इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। ये गाड़ की नली ये है, ये गाड़ की नली, और इतना लंबा ये है गाड़ की नली। और मैं फ़िलहाल एक मैंने आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसको को भी इकट्ठा करके आपको दिखाऊंगा कि भाई ये इस प्रकार का होता है करके। कपड़े में छान करके इसको अगर उस मरीज़ को जिसके पेशाब बंद हुए हैं उसको पिलाया जाए तो ये करीबन 4-5 मिनट के बाद तुरंत उसके पेशाब खुल जाते हैं। ये हमारे पहाड़ में ये इस प्रकार की दवा मिलती है, और ये हमारे बुज़ुर्ग इसको हमेशा इसका प्रयोग करते आए हैं। और कोई भी बीमारी हो, और हमारे पहाड़ में हर कोई न कोई पेड़ कोई न कोई दवा के रूप में यहाँ पे काम लगता है, और सिर्फ उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। तो कुछ ये मैंने भी कुछ बुज़ुर्गों से पता किया है ये इस काम में आता है करके, और इसका प्रयोग भी मैं एक बार कर चुका हूँ। और आप भी इसको कभी आजमा कर देखिए। अगर कभी आपके इधर उधर अड़ोस पड़ोस में कोई इस प्रकार का कोई
परेशानी किसी को हो जाए तो आप इसका प्रयोग उस समय कर सकते हैं और इसको आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये है दोस्तों, ये इतना लंबा भी होता है वो तो, क्योंकि ये लंबा इसके लिए हुआ है कि ये जो लिंगुड़ के पेड़ हैं ये इनके बीच में से निकाला है मैंने इनको। जो गाड़ों में पाया जाता है वो कुछ लंबा कम होता है, लेकिन लंबा नहीं मिलेगा। और ये पेड़ों के साथ में होने से बहुत लंबा हुआ है। और ये गाड़ की नली, और जो कि ये एकदम पेशाब खुल जाते हैं। इसको अगर एक गिलास आदमी पी ले तो एकदम उसके पेशाब खुल जाते हैं। और ये गाड़ की नली इस प्रकार से काम आती है। दोस्तों, ये है हमारी देवभूमि उत्तराखंड। और यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ी बूटी में काम आते हैं। पेशाब जिसके बंद हो जाते हैं उसके लिए ये रामबाण इलाज है। और इसको अवश्य से एक बार आप आजमा कर देख लीजिए और आजमा लीजिए, तो आपको भी ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये बहुत कारगर सिद्ध दवा है। और ये इसका प्रयोग ये हमारे बुजुर्ग हमेशा करते आए हैं और आज भी इसका प्रयोग बहुत किया जाता है हमारे पहाड़ों में। और सबसे पहले तो हमारे वहाँ और कोई भी किसी को कोई भी तबलीग होती है तो वो जड़ी बूटी का ही सबसे पहले प्रयोग में लाते हैं और उसी से ठीक भी हो जाते हैं। और ज़्यादा हॉस्पिटलों का इतना चक्कर भी यहाँ हमारे पहाड़ में कोई ज़्यादा कि छोटी छोटी बीमारी के लिए इधर उधर नहीं भटकते हैं, बल्कि ये घरेलू उपाय से ही अपना इलाज वो करवा लेते हैं। और हमारे यहाँ जो इसके जानकार हैं वो खुद ब खुद भी इनको दवा इस प्रकार से देते रहते हैं। और दोस्तों, गाड़ की नली ऐसी जगहों पर पाया जाता है और ये फोटो दिखा रहा हूँ कि ऐसी जगहों पर ये पाया जाता है। और ये गाड़ की नली, और यहाँ हमारे यहाँ पर ये कहीं पर सीमार कहते हैं जहाँ पर हम हमेशा पानी रहता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अधिकतर गधेरों के गाड़ गधेरों के अगल बगल में ये पाया जाता है। और दोस्तों, ये गाड़ की नली और ऐसी जगहों पर भी मिलता है ये। और इसमें तो पूरा ये सीमार टाइप में जहाँ इसमें हमेशा पानी रहता है। और अभी ये पूरा सुंगरों ने खोदा हुआ है ये, और ऐसी जगह में भी ये पाया जाता है। कहीं बीच में दिख भी रहा है अभी छोटा सा ये, क्योंकि ये सुंगरों ने इसको पूरा खोद दिया है, इसके लिए कम दिखाई दे रहा है इसमें। और फिर मैं दोस्तों अब आपको एक नई घास जो हमारी औषधि के रूप में पाई जाती है उसके बारे में अब मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और दोस्तों, आपको ये जितने भी झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और ये फूल भी जैसे कपास के जैसे फूल है और ये दिखाई दे रहे हैं, और ये सालू के पेड़ और ये शिशुण जिसको बिच्छू घाट भी कहा जाता है। लेकिन इनके अंदर भी दोस्तों, हर पेड़ के अंदर एक एक आयुर्वेदिक जो दवा होती है वो छुपी है। और मैं आपको आगे चल के एक दूसरे घास के की क्या दवाई बनाई जाती है पहाड़ में, किस रूप में किस बीमारी में इसका इलाज किया जाता है, ये आपको बताऊंगा।